नमस्कार साथियों, कैसे हो? सब अच्छे से होंगे, अच्छे से होने चाहिए। क्योंकि जैसा समय चल रहा है, कोरोना महामारी का जो समय है, इसमें अच्छे से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अच्छे से रह गया वो आगे भी अच्छे से रहे और अपने परिवार, समाज, देश सबको अच्छे से रखने में अपना जो भी योगदान है वो दे। और इसमें योगदान सबसे मुख्य एक ही है कि आप अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलें। अब देखिएगा, कमज़ोर इम्यूनिटी और उसके बाद में दुखों का एक पहाड़, और उसके बाद कोरोना से कैसे मैं ठीक हुआ हूँ, यही विचार लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मैं श्री राम भूकर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और देखिएगा, 19 अप्रैल 2021 को मेरी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो आई और वो पॉजिटिव आई। और देखिएगा, इससे पहले क्या हुआ मेरे जीवन में, ऐसा किसी के साथ नहीं हो। पहले मैंने कुछ समय पहले जांच करवाई थी जनरली, तो उसमें और सब ठीक था, लेकिन इम्यूनिटी जो पावर है वो थोड़ा कमज़ोर था मेरा। बार बार सर्दी जुकाम ये होना आम बात थी। और इसके बाद देखिएगा, मेरी जो रिपोर्ट 19 अप्रैल को पॉजिटिव, उससे पहले लगभग 2-2.5 महीने पहले मेरे साथ में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई। पहले मेरे मौसा जी हैं, वो चले गए। इसके बाद 20 साल का साला वो एक्सपायर हो गया। इसके बाद में मेरे दादे ससुर हैं, वो चले गए। इसके बाद में कैंसर की जंग मेरे पिताजी हार गए। 3 मार्च 2021 को मेरे पिताजी, मेरे भगवान, हम सबको छोड़कर चले गए। ऐसा दुख एक साथ किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। लेकिन मेरे साथ वो आए। और उसके बाद क्या होता है व्यक्ति के साथ, वो आप सबको पता है। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और उसके बाद में कोरोना की चपेट में आया मैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आने के बाद घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने हौसला बनाए रखा। आपको इस महामारी में किस प्रकार से अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है, यही विचार मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिएगा, पहली चीज, ये जो महामारी है इसको हल्के में नहीं लें। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जरूरी हो तब ही घर से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, न किसी को बाहर जाने दें। और जब भी आप या आपके परिवार में, आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो उस स्थिति में आपको ना तो स्वयं को हौसला खोना है और ना किसी दूसरे को हौसला खोने देना है। और जब भी आपकी किसी प्रकार की दिक्कत हो, स्पेशली जैसे आपके बुखार हो, हाथ पैर दुखने लगे, शरीर टूटने लगे, आपकी सुगंध लेने की क्षमता है वो प्रभावित हो रही हो, खाना खाने में किसी प्रकार का स्वाद आपको नहीं आ रहा हो, तो आपकी ये किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, आप निश्चित रूप से अपनी कोरोना की जांच करवाएं। अगर आप जांच नहीं करवा पा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। और फिर भी आपको किसी प्रकार का डर लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो
डर लगता है अगर आपको, तो आपकी तकलीफ हो रही है, तो आपको एक अच्छे फिजिशियन डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, अपने आप को चेक करवाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्रकार के लक्षण आपके आते हैं तो आप डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच करवाकर और उसके बाद में डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको भर्ती होना है या होम आइसोलेट होना है, वो ज़रूर करें। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद मेरे जो लक्षण थे उनके अनुसार डॉक्टर ने मुझे होम आइसोलेट होने के लिए कहा और मैं होम आइसोलेट हुआ। और देखिएगा, मेरे परिवार के लोगों, रिश्तेदारों ने, सबने मेरा हौसला बनाए रखा, कहा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं जब भी निराश होता था तो मुझे मेरे पिताजी का आशीर्वाद मिलता था, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा लगता था जैसे वो सर पर हाथ रख रहे, बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद में मेरे में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आती थी। तो इसलिए हौसला बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको हौसला बनाए रखना है। क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ये कुछ मैं बातें बताने जा रहा हूँ, जैसा मैंने किया है और मैं ठीक हुआ हूँ, इसलिए मैं ये बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि किसी भी भाई को किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत भी लाभ मिल सके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक तो आपको ये जो सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, अखबार हैं, इनसे आपको एकदम से दूर हो जाना है। इनके ऊपर एक भी काम की खबर नहीं आती है। सभी खबरें इस प्रकार की होती हैं जिससे व्यक्ति अगर थोड़ी बहुत तकलीफ में, तो उसकी तकलीफ बढ़नी है, कम नहीं होनी है। आप ये ध्यान में रखें कि पीछे भी कोरोना था, आज भी है, आगे तीसरी लहर की फिर बात चल रही है, लेकिन इसमें रिकवरी रेट कितना ज़्यादा है। तो इसलिए आप समय पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार मेडिसिन लेंगे तो आप आराम से ठीक हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसलिए नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा आपको कुछ मेडिसिन के अलावा घरेलू जो उपाय हैं या आपका दैनिक जो दिनचर्या है उसमें किस प्रकार से आपको चलना है, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ अपने विचार साझा करता हूँ। देखिएगा, आपको एक तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लेकिन वो पानी हमेशा गुनगुना और साफ पानी पीना है। इसके अलावा आपको दिन में 3-4 बार गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करने हैं। और गरारे करने के साथ साथ आप, जैसे खांसी आती है, खांसने का प्रयास करें थोड़ा सा, और उसे जो भी कप आता है उसको बाहर थूकने का प्रयास करें, अंदर नहीं रखें उसको। ये आपको चीज़ करनी है। इसके अलावा कभी कभी आपको गरारे करते समय आपको पानी के अंदर हल्दी भी डाल देनी है, ये भी आपको थोड़ा सा काम करना है। इसके अलावा दिन में 3 से 4 बार आप नींबू पानी पिएं, जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके अलावा मोटे अनाज हैं उनका प्रयोग करें, दाल वगैरह हैं जो, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है आपको। इसके अलावा आप जब भी लेटें या सोएं उस समय आप उल्टा सोने का प्रयास करें और थोड़ा लंबा सांस लें, ताकि आपके जो फेफड़े हैं इनमें ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़े। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रोनिंग का जो सिस्टम बताया जा रहा है वो भी आप करें। अपने शरीर, गर्दन के नीचे तकिया लगा के, पेट के नीचे 2 तकिया लगा के, पैरों के नीचे 2 तकिया लगा के, ये भी आप थोड़ा सा करें, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार, आपके ऑक्सीजन का लेवल क्या है उसके अनुसार आपको करना है। इसके अलावा आप योग करें, अनुलोम विलोम हैं, कपालभाति हैं, ठीक है, ये करें। सांस को रोक कर रखने का थोड़ा प्रयास करें, ताकि आपके फेफड़े जो हैं इनमें ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो और फेफड़े आपके रिकवर हों। ये वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा जो असर है ये फेफड़ों पे डालता है, इसलिए फेफड़े बचाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना है वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और कि आप
कभी भी निराश नहीं हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि पहले से किसी व्यक्ति के किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और मैं आपको बाकायदा, हमारे गांव में मेरे बड़े भाई हैं परिवार में, उनसे आपको मिलाऊंगा कि उनके शुगर थी और बहुत ज़्यादा शुगर थी, उसके बावजूद भी वो कोरोना से ठीक हुए हैं। तो इसलिए किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले से किसी व्यक्ति किसी प्रकार की अन्य तकलीफ है तो उस स्थिति में वो अगर एडमिट होता है या घर पर होम आइसोलेट होता है तो जो पहले से तकलीफ है उसकी बराबर दवाई उसको लेते रहना है। क्योंकि होता क्या है, हॉस्पिटल में या घर पे वो दवाई पहले वाली जो तकलीफ है उसकी बंद हो जाती है तो वो तकलीफ बढ़ती है और ज़्यादा, और बढ़ती है तो फिर व्यक्ति पर कोरोना का असर भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये थोड़ा सा आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। इसलिए आप देखिएगा, पैनिक नहीं होएं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, हौसला रखें, घर में अच्छा माहौल रखें, और जब भी किसी से बातचीत करें तो आप उसका हौसला बढ़ाने का प्रयास ही करें कि बिल्कुल आप ठीक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग ठीक हो गए हैं, ठीक होने वाले लोगों का एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। किसी व्यक्ति की कैजुअलिटी हुई है उसका एग्जाम्पल किसी प्रकार से नहीं दें। और मैंने मेरे साथ मेरे परिवार रिलेशन में जो भी हमारे परिवार के सदस्य हमें छोड़कर गए हैं, कोई भी व्यक्ति कोरोना से नहीं गया है। इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आपको कोई भी एग्जाम्पल देना वो ठीक होने वाले व्यक्ति का देना है, न कि कोरोना से किसी के साथ हुआ है कुछ वो नहीं बताना है, ताकि व्यक्ति घबराए नहीं, हौसला उसका बना रहे। और कोरोना से रिकवर होने के बाद कुछ नॉर्मल दिक्कत रहती हैं, वो किस प्रकार से रहती हैं, उनसे किस प्रकार से निपटना है, ये भी मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये ज़रूरी है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम किसी की तकलीफ हो उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।